भरे पड़े भैया, देखो गंद कितना हो रहा है भैया, जरा नाला तो साफ करवा दो बेटा। इसी में आते हैं, मजबूरी में इसी में बैठेंगे। ये सारी मस्जिद बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, नमाजी आते हैं सारे टोटल, सब नमाज के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सारा पानी जब यहाँ होता है तो फायदा क्या है ऐसी सरकार से। 5 बजे आओ, 5 बजे फिर देखना नाली का हाल क्या होता है यहाँ पे। सब भरा हुआ होगा सब। सुबह 5 बजे आओ, शाम को 5 बजे आओ, जब पता चलेगा नाली का हाल क्या होता है यहाँ पे। सबके घरों में पानी, जिसके जिसके घर नीचे है ना, सबके घरों में पानी है। ये देखिए सारा पूरा बंद पड़ा है, पूरा टोटल। आपको एरिया की दिखाता हूँ ना मैं, जो एरिया पक्के कर दिए गए हैं उन एरिया को करने में कच्चा कर दिया गया है, वापसी करने में क्या फायदा है ये बताइए। उन चीज़ों से कोई फायदा नहीं है। ये देखिए क्या है, चौक सारा ब्लॉक पड़ा है। जरा ये त्रिलोकपुरी विधानसभा की जरा नलियाँ, ये गलियाँ हैं और गलियों को के किनारे ये नालियाँ हैं, जो कि देख करके लग सकता है कि कब से ये साफ नहीं हुई है, साफ सफाई नहीं हुई है इसकी। देखिए बहुत सकरी गली है, बहुत सकरी गली है। मैं ज़रा अपने सहयोगी से कहूँगा देख करके आएँ। बहुत छोटी गली है त्रिलोकपुरी की, और इसी में सब ऊपर चढ़ने के लिए ये लोहे के जो झीने बनाए गए हैं, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ऊपर चढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ के त्रिलोकपुरी विधानसभा की हकीकत देखने के लिए हम अंदर मार्केट में और अंदर गलियों में आए हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं, कब से सफाई नहीं हुई है, क्या काम हुआ है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के यहाँ पर विधायक, ये चौक पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। हाँ जी, सारे नाले भरे पड़े भैया, देखो गंद कितना हो रहा है भैया, जरा नाला तो साफ करवा दो बेटा। केजरीवाल काम नहीं कर रहे हैं? अब हमें क्या पता, नहीं कर रहे हैं, हम तो औरत है, हमें क्या पता। नहीं पता। वो कह रहे हैं महिलाओं को हम 2100 रुपये देंगे। हमें तो पता नहीं भाई, 2100 दे, हमने तो ना भरवाया, फॉर्म नहीं इसलिए भरवाया ना हमने ना भरवाया। हमने भी ना भरवाया भैया। नहीं भरवाया जी। दिखाइए पहले आपको शौचालय किधर है? पहले वो दिखाया जाए जो जिस चीज़ की इंसान को परेशानी है। हाँ, घरों में नहीं है, मगर घरों में ना होने के बाद में रातों को नहीं आता बंदा कहना उठ के यहाँ पे। जन सुविधा परिषद दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड के तहत में है। यह सामुदायिक शौचालय है, केयर टेकर का इधर है, महिलाओं का इधर है, और ये हाल है। ये बोरिंग है, ये देखिए ये टूटा हुआ है पहले से, और ये भरे पड़े हैं सारे। ये क्या सुविधा है? अगर इसको खत्म करके कहने में किसी घर में अगर करा दे तो कम से कम स्मैक बंद हो, नशे बंद हो, काफ़ी चीज़ें बंद हो, मगर ऐसी चीज़ें बनाने से कहने में क्या फ़ायदा? सरकार को तो बस सिर्फ यहाँ लोग वो मिल जाता है। ये सामुदायिक शौचालय, यहाँ इतनी स्मेल है कि खड़ा होना मुश्किल है। चारों शौचालय में एकदम चौक पड़े हुए हैं, कब से इसकी सफाई नहीं हुई है, और यहाँ तक कि इसकी जो दरवाजे हैं सारे टूटे पड़े हुए हैं। यहाँ जो नल है, बोरिंग है, वो टूटा हुआ है। टाइल्स का हाल देख सकते हो आप, सारे एक हमें एक दरवाजे टूटे हुए हैं। एक भी ऐसा शौचालय नहीं है जिसमें दरवाज़ा लगा हुआ हो, या फिर दरवाज़ा पूरी तरह से ऐसा हो कि आराम से ढक करके व्यक्ति बैठ करके शौच कर सके, आराम से फ्रेश हो सके। सभी चौक पड़े हुए हैं, और यहीं पर लोग कैसे आते हैं, कहाँ जाते हैं फिर आप लोग? इसी में आते हैं, मजबूरी में इसी में बैठेंगे। नमाज पढ़ने वाला ऐसे शतर दे देगा। देखिए ये हाल है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा घूम करके दिखाएं कि ये जितने भी शौचालय हैं सभी के दरवाजे टूटे हुए हैं। में एक टोटी नहीं, नहाने के लिए एक टोटी नहीं है। ये देखिए आप कितना कहने में, ये दिल्ली का विकास है। जब मर्जी चाहे कहने में शौचालय बंद हो जाता है, नहाने का कहने में देखिए सुविधा क्या है। ये नहाने वाला कहाँ को नहाएगा? ये नहाने के लिए शौचालय का ये अलग अलग बिंदु बनाए गए हैं जो कि टोंटी के हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी टोंटी खुली हुई नहीं है, ना लगी हुई है जो व्यक्ति आकर के यहाँ तक। और जब मर्जी चाहे शौचालय बंद हो जाता है। पानी की जब मर्जी चाहे कहने में इसमें परेशानी होती है। जो यहाँ पे प्रधान बनते हैं, प्रधान तो बहुत बनते हैं, कोई आम आदमी से पार्टी बन जाएगा, कोई किसी चीज़ से बन जाएगा, मगर जनता का कोई समझ नहीं है। जमान हाँ दिखाऊँ मैं अभी आपको एरिया, तो आपने कहने में देखे हैं। अभी मस्जिद कितना आगे है? मस्जिद ये एरिया इसी गली में। त्रिलोकपुरी विधानसभा है, और यहाँ पर अभी मौजूदा विधायक जो हैं वो हैं रोहित मेहरोलिया। हालांकि उनका टिकट काट करके आम आदमी पार्टी ने अंजना पारचा को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है, अपना प्रत्याशी घोषित किया है जी।
सभी गलियों की जो नालियाँ हैं वो सभी चौक पड़ी हुई हैं। कोई भी गली ऐसी नहीं है। गली में आपको हल्का सा प्रकाश आपको दिखाई देगा। ऊपर देखेंगे झांक करके थोड़ा सा, बल्कि ऊपर जो छतें हैं वो आपस में सटी हुई हैं। बीच से आपको तार और जो केबल हैं वो आपको दिख जाएंगी और ज़्यादातर अंधेरा छाया हुआ है यहाँ पर। टोटी का पानी है, ये टोटी यहाँ पर लगी हुई है। अभी पानी नहीं आ रहा है, शायद सुबह में पानी आता होगा। सुबह और शाम पानी आता है। हाँ, हर टाइम पानी संभव नहीं है। आपकी मर्ज़ी से आपको पानी नहीं मिलेगा। अगर ज़रूरत है तो आपको ख़रीदना होगा। देखिए सारा ब्लॉक पड़ा हुआ है। जो इंसान को परेशानी हो सीधा कहना खुल के सच बोले जी, खुल कर सच बोले, जो भी बोले सच बोले। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। ये नाली है, ये सारी ब्लॉक पड़ी है पूरी टोटल। देखिए बारिश जब होती होगी तो हाल क्या होता होगा यहाँ पर। ये पत्थर रखे हुए हैं, नाली बनाने आया, किसी को कोई होश नहीं, कोई मतलब नहीं है। सब ब्लॉक है पूरा टोटल। ये मस्जिद है। देखिए नीचे ज़्यादातर यहाँ पर नीचे घर पड़े हुए हैं, रास्ते से नीचे। ये सारी मस्जिद है, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, नमाजी आते हैं सारे टोटल। सब नमाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे बीतती है। सारा पानी जब यहाँ होता है तो फायदा क्या है ऐसी सरकार से। ये नमाजी नहीं पढ़ सकते फिर तो। जब पानी यहाँ पे भरा हुआ होगा तो नमाजी कैसे अंदर चले आएंगे, कपड़े उनके गंदे होंगे, सब कुछ। बारिश के समय में दिक्कत ज़्यादा रहती नहीं, बारिश के नहीं, अब शाम को पानी आएगा यहाँ पे तो शाम को सारा ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा। ये ब्लॉक हो जाता है जी, ये सारा ब्लॉक है। पत्थर रख रख के आना जाना करते हैं, बच्चे भी बड़े भी सब, नमाजी भी आना जाना भी करते हैं। नहीं तो आगे कुछ जाएगा कहाँ। इन लोगों को परेशानी नहीं होगी तो क्या होगा ये बताइए। ये घर देख लीजिए जी। मेरे घर की हालत देखिए इसी नाली की वजह से क्या हो गई। देखिए ये इनका घर है, ये इनका घर है और इसकी हालत क्या है ज़रा आप देखिए। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप अंदर दिखाइए, क्योंकि इसमें पानी आता है। इसमें रहना भी इस परिवार ने शायद बंद कर दिया है पानी आने की वजह से। इसमें सब नीचे जो सामान है, बिस्तर है, कपड़े हैं, सब खराब पड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही शाम में टंकी आती है ऐसे ही इस गली में पानी भर जाता है। अभी भले ही सूखा हुआ है लेकिन इसके निशान आप देख सकते हैं कि इस रूम के अंदर कोई रह नहीं सकता है। इस रूम में पानी भरा हुआ है। ये कमरा है, ये नाली नहीं है, लेकिन नाली जैसी आपको दिख रही होगी, लेकिन एक कमरा है रहने के लिए, लेकिन रहने जैसे हालात इसके नहीं दिख रहे हैं। और यही वजह है कि इन्होंने इस रूम को छोड़ दिया है। जी, कितने समय से नहीं रहते आप इसमें? 2 साल से। 2 साल से? जी, किस लिए? इसी दिक्कत की वजह से। ऊपर पड़े, ऊपर भी टीनें पड़ी हैं, इतनी परेशानी उठा रहे हैं। ये ऊपर खुला हुआ है सारा, ऊपर भी सारा खुला हुआ है। बारिश होती है तो ऊपर से भीगते हैं, नीचे होते हैं तो नीचे पानी यहाँ है। तो कभी शिकायत की आपने अपने विधायक से? जाते हैं, बराबर जाते हैं नालियों के लिए, बहुत जाते हैं नालियों के लिए जाते हैं, कुछ नहीं सुनवाई हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी, तो शाम में क्या स्थिति रहती है इस गली की? सब पानी भर जाएगा यहाँ पे। ये देख रहे हैं आप नाली, ये ऊपर होएगा पानी जब टंकी आएगी तो। लेकिन नमाज करने के फिर लोग कैसे आते हैं? बस अंदर पढ़ लेते हैं, बाकी सब चले जाते हैं। अंदर पढ़ लेते हैं। ये धार्मिक स्थान है, धार्मिक स्थान है, इबादत गाह है। इबादत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह से दुआ करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं। लेकिन यहाँ के हालात देखिए। लेकिन सवाल इस बात का है, केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं हम इमामों को सैलरी देने की बात कर रहे हैं। वो यहाँ इमाम साहब करने में गुद है। अगर इमामों को सैलरी देने की करने में, यहाँ तो अगर मुअज्जिन भी है या कोई करने में यहाँ पे अगर इसकी खिदमत में भी आता है तो वो तो इसलिए आता है ताकि इसकी खिदमत कर सके। वो इसलिए थोड़ी आता है। जब उसे यही सुविधा करने में, गंदगी से करने में जूझना पड़ेगा और नमाजियों को गंदगी में निकलना पड़ेगा तो फिर फ़ायदा क्या है। कारोबार से झुंझे पड़े, हर चीज़ से करने में झुंझे पड़े। घर की आप मेरे घर में हालत देख सकते हैं क्या स्थिति है। इस सरकार के होते हुए करने में अगर ये हालत करने में घरों की होगी तो आगे कहाँ पड़ेगा बंदा, बड़ा कहाँ पड़ेगा बताइए। आप ही लोग केजरीवाल को लेकर के आए थे ना, आप लेके- लोगों ने लेके किस उम्मीद तो पर लेके आए थे आप? मशीनों की बदौलत तो सारी चीज़ें आई है। ये हालत तो उससे पहले से ही है झुग्गियों के। केजरीवाल तो आज आए हैं, ठीक है, उससे पहले भी किसी ने कोई काम नहीं करा है। लेकिन उन्होंने भी हालात नहीं बदले ना। वो दिल्ली को बदलने आए थे ना। उन्हीं ने भी नहीं बदले। वो कह रहे हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। जी, मैंने कहने में 11,600 रुपये मैंने कहने में गाड़ी पास कराने के दिए। गाड़ी पास कराने के, फिटनेस कराने के, परमिट के 1600 करने में 50 रुपये मैंने भुगतेंगे। किसी पब्लिक ने नहीं भुगते हैं। जो भुगतता है वही जानता है, दूसरा नहीं जानता है।
मैंने कहाँ से करा? 5 बजे आओ, 5 बजे फिर देखना नाली का हाल क्या होता है यहाँ पे। सब भरा हुआ होगा सब। सुबह 5 बजे आओ और शाम को 5 बजे आओ, जब पता चलेगा नाली का हाल क्या होता है यहाँ पे। सबके घरों में पानी, जिसके जिसके घर नीचे है ना, सबके घरों में पानी है। परसों वाले दिन में पूरा वो धो के डाल के आई हूँ, बच्चों के कपड़ों का बैग पूरा भरा हुआ, सारा पानी घर में घुस गया। लड़का लुचते लुचते भी सारा पानी अंदर। तो आप डेली मस्जिद आते हैं? हाँ रोजाना आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं? हाँ। तो फिर जब शाम में पानी रहता है गली में इधर? पता नहीं मुझे, मैं तो घर पे ही रहती हूँ अपने। अच्छा, पहले ही निकल जाते हैं? बच्चे पहले छुट्टी कर लेते हैं। आप भी आते हैं डेली? जी मैं भी घर है। अच्छा, आप इधर ही रहते हैं। तो शाम का माहौल क्या रहता है, हाल क्या रहता है गली का? पानी भरा पानी रहता रहता है है? जी। तो आपको जब मार्केट जाना हो, कहीं और जाना होता है तो तकलीफ होती है? जी बिल्कुल होती है। पत्थर डालते हैं यहाँ पे। पत्थर रख रख के जाते हैं। ये हालात हैं। ये इबादत की जगह है, मस्जिद है। मुस्लिम समाज के ज़्यादातर लोग इस बस्ती में हैं जो हमें दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल इस बात का कि एक तरफ नमाजियों को, इमामों को, ग्रंथियों को, पुजारियों को सैलरी देने की घोषणा करना या महिलाओं को 21 रुपये देने की घोषणा करना, क्या वह लालच नहीं है तो क्या है? जो मूलभूत सुविधाएं जो देनी चाहिए, जो इन समाज को चाहिए, जो इन महिलाओं को चाहिए, जो अपने कमरा होकर के भी अपने कमरे में न रह सके, अपना कमरा होकर के भी अपने कमरे में न सो सके, ऐसी छत का क्या फ़ायदा? क्योंकि यह छत तो है लेकिन उसमें जो नीचे फर्श है वह जल भराव के कारण ऐसी स्थिति में नहीं है कि वहाँ पर चारपाई या गद्दा बिछाया जा सके और रात की चैन की नींद सोई जा सके। सवाल इस बात का कि दिल्ली त्रिलोकपुरी के हालात ये हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा बुरे तो नहीं, लेकिन शुरुआती इलाका है, बॉर्डर का इलाका है और यहाँ से मौजूदा विधायक भी आम आदमी पार्टी से विधायक हैं।